आज ईसाई मिशनरी दिन रात हमारे धर्मावलंबियों को उनके धर्म की, सनातन की बुराई कर करके अपने पंथ में ले जा रहे हैं और हम चंद कौड़ियों के बदले, सुख सुविधाओं के बदले अपने धर्म को बेच रहे हैं। बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। गरीब तबके के नहीं, अब तो हर तबके के लोग कन्वर्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म को जान नहीं पाए। गजब की बात, जिस धर्म के लिए हमारे गुरुओं ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाना पसंद किया, लेकिन धर्म छोड़ करके अधर्मी बनकर जीना स्वीकार नहीं किया। आज उसी पंथ, मजहब, सिख लोग कई, कितनों को मैं भी जानता हूं, ईसाई बन रहे हैं। बताइए कमी किसकी है? कमी है ज्ञान की। हमको अपने धर्म का, अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। पगड़ी बांध रखी गुरुओं के नाम से, बाहर से सिख हैं और अंदर से कई ईसाई बन गए। और कहां हमारे गुरु, चार बच्चों को शहीद कर दिया इस धर्म की रक्षा के लिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तो शीशगंज गुरुद्वारा जहां है दिल्ली में, अपना शीश तक दान कर दिया। अपने धर्म में रहे, धर्म का परित्याग नहीं किया। आज उसी मत के मानने वाले कई सिख अपने धर्म को छोड़ चुके हैं पंजाब में। कारण क्या? क्योंकि अपना धार्मिक इतिहास पढ़ा नहीं, सुना नहीं। मैं तो कथावाचकों भी कहना चाहूंगा कि अपने वक्तव्यों में कथा के साथ साथ उनको सनातन का ज्ञान अवश्य कराएं, उनको मर्म समझाएं भागवत जी के। ये नहीं कि केवल भागवत के 10वें हिस्से में जो ईश कथा है बस वही स्टोरी सुना करके, कथा सुना करके कह दिया हमारी होगी भागवत। भागवत के तत्वों को, मर्मों को समझाएं, सनातन को समझाएं। भागवत क्या है? ये सनातन है। इसमें सनातन की बहुत व्याख्या है, अनेक प्रकार के साधनों की, संतों की महिमा, धर्म क्या है उसकी महिमा, ये एकादशी क्या है, व्रत क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, ये कीर्तन क्या है, ये नाम जप क्या है, सब भागवत में भरे पड़े हैं सनातन के सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर जोर दें, क्योंकि जिनके पास सिद्धांत सनातन के नहीं पहुंचे, मैं ऐसे भी व्यक्ति को जानता हूं, वो गोवर्धन में परिक्रमा करने आते थे हर महीना। मुझसे तो खैर मिले नहीं, उनकी सास ने हमको बताया। अब वो ईसाई बन गए। बताइए, इसका अर्थ ये है जब तक सनातन को जानेंगे नहीं तब तक तुम अधूरे कच्चे, कोई भी तुमको बहका देगा। बताइए, हर महीना गिरिराज जी की परिक्रमा आते थे लेकिन सत्संग नहीं सुनते थे। संतों का संग नहीं, कोई गुरु नहीं बनाया, कोई संत की शरणागति नहीं। ये पंचकुला चंडीगढ़ की बात है। ईसाई मिशनरी के चक्कर में पड़ गए, धीरे धीरे उनका माइंड वॉश कर दिया। कहां तो हर महीने गिरिराज जी आते थे, ये उनकी सास ने मुझको बताया। अब तो उनकी सास भी सिर छोड़ चुकी। उनकी बेटी तो खैर अब भी सनातनी है, लेकिन पति पत्नी में इस बात को लेकर भी झगड़े होते हैं, तू भी क्रिश्चियन बन। वो कहता नहीं बनूंगी। क्यों? उसने सत्संग खूब सुना रखा, पति ने नहीं सुना था। और लोग आते थे गिरिराज जी परिक्रमा करने, स्वयं भी आ जाता था, लेकिन कभी सत्संग कथाएं नहीं सुने। और इस कारण से वो सनातन सिद्धांत को नहीं जान पाए, इसलिए वो सनातन को छोड़कर ईसाई बन गए। और वहां पर वो मांस भी खाते हैं और यहां प्याज लहसुन भी रोका जाता है। वो तो समझ आते हैं मांस खाने के लिए होता है भाई, वो तो गौ मांस तक खा जाते हैं। ऐसे इस ढंग से मिस गाइड करेंगे और आप सोचेंगे कि गाइड कर रहे हैं, और वो गाइड नहीं कर रहे, वो मिस गाइड कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र है, यहां की सरकार को कौन चुनता है?
हर व्यक्ति चुनता है। इसी का नाम लोकतंत्र है। तो हमारी संख्या बढ़े, हमारी वोटें बढ़े, धीरे धीरे फिर पूरे भारत में ईसाई बन जाएंगे। ऐसे मुसलमान भी कहते हैं ये लोकतंत्र है, वोटों का राज है, जिसकी जितनी वोटें हैं वो उतनी आगे पहुंचेगा। तो इसलिए हमारी जनसंख्या बढ़े और हिंदुओं को कोई ध्यान ही नहीं। इनको तो ये अहंकार हम बहुत बड़े, हाँ सबसे ज्यादा तो हम ही हैं। अरे कभी पाकिस्तान में भी तुम सबसे ज्यादा थे, कभी कश्मीर में भी तुम सबसे ज्यादा थे, कभी कर्नाटक में भी तुम सबसे ज्यादा थे, और केरल में सबसे ज्यादा थे, मिजोरम में भी तुम सबसे ज्यादा थे। अब कम हो गए। अफगानिस्तान में भी कभी तुम सबसे ज्यादा थे, आज खत्म कहानी। तो आपको तो ये अभिमान भारत में सबसे ज्यादा हम हैं। आप देखो जरा, आंकड़ों को पढ़ो, तुम्हारी दर जनसंख्या की गिरती जा रही है, और जो धर्म विरोधी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और तुम्हारी घट कई प्रकार से रही है। एक तो कन्वर्ट हो रहे हैं इसलिए भी घट रही है। इसलिए सनातन की रक्षा करो। इस समय सनातन बहुत खतरे में है। अब आप कहेंगे कि तो सनातन सदा रहने वाले खतरे में कैसे? तो इसका उत्तर है, सनातन खतरे में नहीं, सनातनी खतरे में है। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। ये तो सदा से है, सदा रहेगा, इसका बीज कभी समाप्त नहीं होगा। सनातन खतरे में नहीं, सनातनी खतरे में है। सनातन को कोई मार नहीं सकेगा, लेकिन सनातनियों को लोग मार रहे हैं। सनातन तो अमर है, लेकिन सनातनी ये अमर थोड़ी रहेंगे। तो सनातन तो आज भी अमर है, सदा अमर रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं, ये सदा से है, सदा रहेगा सनातन। लेकिन सनातन को मानने वालों की संख्या कम अधिक होती रहती है। मतलब सनातन खतरे में नहीं, सनातनी खतरे में है।